हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जिस तरह से कल यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे उसी तरह की बल्लेबाजी को कंटिन्यू किया उन्होंने और जो दोहरा शतक उन्होंने लगाया उसके अलावा भारतीय बल्लेबाजों की किसी के भी रन नहीं थे, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, रोहित शर्मा हो या शुभमन गिल हो, रजत पाटीदार हो। जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए कोई बल्लेबाज 50 भी नहीं लगा सका। लेकिन जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने अपना दोहरा शतक लगा के आउट होने के बाद भारत की पारी 396 रन पर समाप्त हुई। एंडरसन ने 3 विकेट निकाले और इंग्लैंड के लिए डेब्यूट करने वाले जो कि शोएब बशीर, उन्होंने 3 विकेट काटे और रेहान अहमद ने 3 विकेट काटे। जब इंग्लैंड के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आए उनकी बल्लेबाज में बेसबॉल का रंग दिखाई दिया, क्योंकि वो शुरू से ही अटैकिंग के यानी कि रन काटने के लिए जा रहे थे, फंस के नहीं खेल रहे थे। लेकिन इस समय स्थिति उनकी काफ़ी गंभीर और नाजुक दिखाई दे रहा है। 157 से वो पीछे हो चुके हैं और उनके अब तक 9 विकेट गिर चुके हैं। जिस तरह से जैक क्रॉली ने बल्लेबाजी की, उन्होंने 76 की पारी खेली, वो भी बेसबॉल और ओडीआई स्टाइल में ही खेल रहे थे। उसके बाद कोई और बल्लेबाज उतनी बड़ी पारी नहीं खेल सका सिवाय बेन स्टोक के। बेन स्टोक ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन शुरू में लास्ट में हिट करने के चक्कर में उनका भी विकेट चला गया और भारत की तरफ से सबसे कामयाब गेंदबाज साबित हुए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने अपनी गेंदबाजी से 5 विकेट अब तक चटके हैं। अब आखिरी विकेट बचा है, देखना है कि कितनी देर फाइट करता है इंग्लैंड, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी की और इंग्लैंड ने भले ही बेसबॉल स्टाइल में बल्लेबाजी की हो, लेकिन हमारे भारतीय गेंदबाजों ने भी इंग्लैंड की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें पूरी तरह से ऑलमोस्ट फिनिश ही हो चुका है। अब आखिरी विकेट बचा है। अब ये विकेट कितने रन काटता है और कितने और भारतीय बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने मिलेंगे, और अगर बल्लेबाजी करने मिलते हैं तो ये भारतीय टीम को सोचना होगा कि यहाँ से ज़्यादा कोई क्लैप्स ना हो और अपने विकेट को बचाए रखें, क्योंकि दिन का खेल खत्म होने में अभी 16-17 ओवर बाकी हैं। इस ओवर में अगर भारतीय बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और ये थोड़ी लील वो थोड़ी लील, डेफिनेटली इस टाइम इंग्लैंड को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चौथी पारी उन्हें खेलनी है। चौथी पारी में रन बनाना बहुत मुश्किल होता है, ये हमने देखा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी किस तरह से बिखर गई थी। हमेशा से चौथी पारी में बल्लेबाजी करना किसी भी फॉर्मेट, टेस्ट फॉर्मेट में टफ चैलेंज होता है। और जिस तरह से जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अश्विन को क्या होगा पता नहीं चल रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट 5 ओवर इकोनॉमी से रन लुटा रहे हैं। जो एक्सपीरियंस गेंदबाज इंडियन पिचों पर काफ़ी कारगर साबित होते थे अश्विन, उनके टेस्ट में विकेट आते नहीं दिखाई दे रहे। अगर इस तरह से वो गेंदबाजी करेंगे, उनको विकेट नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली भारतीय टीम को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग डाली है, उनकी कमी को महसूस होने नहीं दिया और जो बॉलिंग उनकी लग रही थी कि इंग्लैंड को उन्हीं के बॉल जो कि मेन विकेट उन्होंने नहीं काटे, क्योंकि ओलिपिक जिस तरह से पिछले मैच में उन्होंने 196 की पारी खेली थी, उस पारी का अंत भी जसप्रीत बुमराह ने किया, बेन स्टोक का भी अंत उन्होंने किया और जो भी मेन विकेट थे उन्होंने चटकाए और भारतीय टीम को ज़्यादा परेशानी नहीं हो सकी। लेकिन अश्विन के खाते में विकेट नहीं आया, विकेट लेस जा रहे हैं वो। अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसका भरपाई वो आगे जो पारी चौथी पारी में करेंगे, क्योंकि इंग्लैंड की बल्लेबाजी फ्लॉप होती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बेन स्टोक जो कि उनके कैप्टन है, उन्होंने कुछ शॉट लगाने की कोशिश की, आखिरी में उनका विकेट गया। अब एक विकेट देखने कितनी देर तक ये फाइट करते हैं। उसके बाद अगर भारतीय टीम की पारी शुरू होगी और यशस्वी जायसवाल किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, ये भी देखने वाली बात हुई, क्योंकि जिस तरह से वो अपने बल्ले से रन निकाल रहे हैं, अकेले ही 209 रन की जो पारी खेली, उसके अलावा भारतीय टीम के स्कोर कार्ड में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से यशस्वी जायसवाल ने अपना इम्पैक्ट छोड़ा है वो काबिल तारीफ है, लेकिन जो हमारे जो प्लेयर शुभमन गिल हो, श्रेयस अय्यर हो, ये डिलीवर नहीं कर नहीं पा रहे। इनके ऊपर भी मैनेजमेंट को सोचना होगा, कप्तान को सोचना होगा, नए प्लेयर को चांस देना ही होगा, क्योंकि अगर आप नए प्लेयर को चांस नहीं देंगे तो कैसे बनेगा। क्योंकि पहले से भी मैं बोल रहा हूँ, अब भी बोल रहा हूँ कि एक ही फॉर्मेट यानी कि एक ही प्लेयर ऑल फॉर्मेट नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे प्लेयरों को मौका भी नहीं मिलेगा और वो हर फॉर्मेट के लिए हर प्लेयर खेलेगा तो वो उसकी जगह को डिजर्व भी नहीं करेगा, क्योंकि हर गेम का फॉर्मेट डिफरेंट होता है, हर गेम में डिफरेंट बल्लेबाजी करनी होती है। अब ये देखना होगा रोहित शर्मा किस तरह से
अपनी कप्तानी करते हैं, क्या कुछ चेंज करते हैं या फिर सेम टीम खिलाते हैं अगले टेस्ट में भी। अब ये तो अब नेक्स्ट बारी में भी पता चलेगा कि जो बल्लेबाज डिलीवर नहीं कर रहे अब वो करेंगे या नहीं करेंगे। आपकी क्या राय है? जिस तरह से यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे हैं उस तरह से दूसरे बल्लेबाज बल्लेबाजी करेंगे दूसरे पारी में, यानी आप क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ ही साथ इस वीडियो को यहाँ से देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय दोस्तों।